Hello guys, hope you all are doing good and welcome to VP Mantra. फार्म डी रियलिटी एंड फ्यूचर। इस वीडियो के लिए कमेंट किया था आशा यादगी एंड हार्दिक सोलंकी ने। सो थैंक यू गाइस फॉर स्टेइंग ट्यून्ड एंड अलर्ट इन वीपी मंत्रा। गाइस 6 वर्षीय फार्म डी कोर्स जिस मिशन और जिस विजन के साथ भारत में लॉन्च किया गया था, वो दोनों ही एक असमंजसताओं रूपी मझधार के भंवर में फंस गए। क्या वजह है इसके पीछे? क्या रियलिटी है, करंट रियलिटी, क्या फ्यूचर है? जानेंगे सब कुछ इस एक्सक्लूसिव वीडियो के माध्यम से। प्लीज़ बने रहिएगा अंत तक। लेट्स बिगिन। फार्म डी कोर्स को वर्ष 2008 में भारत में इस विजन के साथ लॉन्च किया गया था कि फार्म डी ग्रेजुएट्स हेल्थ केयर टीम का एक अहम हिस्सा बनकर पेशेंट केयर में अपना फंडामेंटल रोल निभा सकें। फार्म डी के कोर्स और कैरिकुलम को इस तरह से फैब्रिकेट और डिज़ाइन किया गया था कि वो मेडिसिन्स के बारे में, आई रिपीट, एक्सक्लूसिवली मेडिसिन्स के बारे में उनको एक डॉक्टर से भी ज़्यादा ज्ञान, नॉलेज हो जाए और इस नॉलेज का इस्तेमाल वो हेल्थ केयर टीम में कर। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, वहाँ पर हेल्थ केयर टीम का जो रोल है वो बहुत स्पष्ट रूप से डिवाइडेड है। मतलब ये कि डॉक्टर जो है मर्ज़ का पता लगाएगा, पेशेंट को डायग्नोस करेगा, पेशेंट की क्या फिजियोलॉजिकल मेडिकल कंडीशन का स्टेटस है वो बताएगा और उसके आधार के ऊपर फार्मासिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। मतलब पेशेंट को क्या दवाएं लेनी है, कैसे लेनी है, ये सब कुछ फार्मासिस्ट तय करेगा। और जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ में फार्मासिस्ट की वैल्यू और रेपुटेशन डॉक्टर के इक्विवेलेंट होती है, उसके बराबर होती है। लेकिन इस कॉन्ट्रास्ट में भारत में स्थिति बिल्कुल उलट है। डॉक्टर ही डायग्नोस करता है, डॉक्टर ही दवाई लिख देता है, सब कुछ, जिसकी वजह से फार्मासिस्ट की कोई रोल, कोई वैल्यू नहीं रहती। कोई रोल नहीं तो कोई वैल्यू नहीं। और वैसे भी भारत में फार्मासिस्ट का जो सेगमेंट है वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या एक कंपाउंडर के तौर पे ही रह जाता है। इसी विजन से फार्म डी को लाया गया था कि जैसा उन डेवलप कंट्रीज़ में होता है वैसा भी यहाँ पर हो। डॉक्टर डायग्नोस करे और फार्मासिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे, ताकि दोनों बैलेंस बनाकर इक्विवेलेंट पोटेंशियल और रेपुटेशन के साथ सोसाइटी में जी सकें। लेकिन भारत में ऐसा कोई गाइडलाइन है ही नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ही नहीं है। इसकी वजह से फार्म डी ग्रेजुएट्स को उनका अधिकार और उनकी वैल्यूज़ मिल ही नहीं पा रही और यही एक रियलिटी है। अब दोस्तों जानेंगे फार्म डी से जुड़े कुछ बेहद ज्वलंत, बेहद बर्निंग, बेहद इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब। सवाल नंबर 1 दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था। और सवाल ये है कि क्या फार्म डी ग्रेजुएट क्लिनिक खोल सकते हैं? तो दोस्तों जवाब है नहीं। क्योंकि क्लिनिक प्रैक्टिस करने के लिए क्लिनिक कोई किराने की दुकान नहीं है जो कि बस नगर निगम में पंजीयन कराया, गुमास्ता लगाया और सीधे खोल करके बैठ गए। प्रैक्टिस करने वाली क्लिनिक एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर पेशेंट की जान से जुड़ा हुआ मामला होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि जहाँ पर भी जान माल से जुड़ी हुई बात होती है वहाँ पर अथॉरिटीज़ और गाइडलाइंस होती हैं। एक दवा दुकान, एक मेडिकल शॉप खोलने के लिए भी आपकी प्रॉपरली जो फार्मेसी की डिग्री है इवेल्युएट होती है, फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी यानी ड्रग इंस्पेक्टर से लाइसेंस मिलता है, उसके बाद ही आप दवा दुकान खोल सकते हैं। ठीक इसी तरह से MBBS किए हुए परसों, मतलब एज़ पर जो कानून है, गाइडलाइन है, MBBS किए हुए परस्यू किए हुए जो डॉक्टर्स हैं उनको पहले ये चेक किया जाता है कि उनकी जो डिग्री है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है या नहीं। फिर उसके बाद उन्हें स्टेट मेडिकल अथॉरिटी में जाके पंजीयन कराना पड़ता है, लाइसेंस इशू कराना पड़ता है। उसके बाद फिर वो एक RMP यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहलाते हैं, जिसके नंबर के आधार के ऊपर वो प्रैक्टिस करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की लाइसेंसिंग अथॉरिटी, लाइसेंस प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी फार्मासिस्ट यानी फार्म डी के लिए है ही नहीं, कोई बॉडी नहीं है। जब कोई बॉडी नहीं है तो प्रैक्टिस कहाँ से होगी? और रजिस्ट्रेशन के नाम पर फार्म डी ग्रेजुएट्स को मिलता क्या है? सिर्फ स्टेट फार्मेसी काउंसिल से एक फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन, और जिसको प्रैक्टिस करने की इजाज़त ही नहीं है। दैट्स ऑल। सवाल नंबर 2, तो फार्म डी का स्कोप क्या है? जैसा कि मैंने भी बताया कि फार्म डी ग्रेजुएट्स का हेल्थ केयर टीम में फार्मासिस्ट बनकर पेशेंट्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का मिशन और विजन है।
लेकिन अभी ये हो ही नहीं रहा है। तो फिर जो स्कोप है वो मैनेजरियल लेवल में चला जाता है, मतलब मैनेज करने वाला इन द सेंस कि जैसे दूसरे फार्मेसी ग्रेजुएट्स हैं, बी फार्म एम फार्म वाले, उनके जो स्कोप है उनके रेलेवेंट ही रहेगा। जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस या फिर एकेडमिक्स में इत्यादि। सवाल नंबर 3, क्या फार्म-डी ग्रेजुएट्स अपने नाम के आगे डॉक्टर प्रीफिक्स कर सकते हैं, मतलब डॉक्टर लगा सकते हैं? आंसर है हाँ, क्योंकि फार्म-डी एक 5 ईयर ग्रेजुएट प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप का 6 वर्षीय डॉक्टरल डिग्री कोर्स है, जिसके बाद आप डॉक्टर लगा सकते हैं। यही तो एक असमंजसता की स्थिति है कि कोर्स है डॉक्टरल और प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। सवाल नंबर 4 कि क्या फार्म-डी का भारत में क्या फ्यूचर रहेगा? देखिए दोस्तों, हकीकत ये है कि डॉक्टर लॉबी, डॉक्टर फ्रेटर्निटी, डॉक्टर कम्युनिटी कभी ये नहीं चाहेगी कि कोई और मेडिसिन्स को प्रिस्क्राइब करे। इस चीज़ की प्रैक्टिस, इस चीज़ का नेटवर्क इतना गहरा छा चुका है कि इसका स्पष्टीकरण और हेल्थ केयर टीम में ये डिवीज़न की लड़ाई बहुत लंबी है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि हो सकता है कि एक दिन कुछ गाइडलाइंस बदलें, नियम कानून आए और फार्म-डी ग्रेजुएट्स को उनका अधिकार मिले, या ये भी हो सकता है कि ये कोर्स बंद हो जाए, मींस डिसकंटिन्यू हो जाए। तो गाइज़, ये था फार्म-डी के रियलिटी और फ्यूचर के ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो। विदा लेने से पहले आशा और हार्दिक का एक बार और नाम लेना चाहूँगा, जिनकी कमेंट से ही ये वीडियो आया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, सजेशन हो तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर वीपी मंत्रा को ज़रूर फॉलो करें। फेसबुक पर ऑफिशियल पेज है वीपी मंत्रा, उसे भी लाइक कर लें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो वीडियो में कवर करना संभव नहीं है, वहाँ हम डिस्कस कर सकते हैं। तो बस चलता हूँ, जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर एंड गुड लक।